लेबनान में कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हुआ जिससे लेबनानी नहीं बल्कि इजरायली, रब्बी, कट्टरपंथी सब खुश हो गए, ज़ायनी वगैरह सब। क्यों? ये मैं आपको बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कैसे मिस्र में फलस्तीनियों को धकेलने की पेशकश इजराइल की तरफ से की गई, उस पर मिस्र ने क्या कहा, और दो तीन और खबरें हैं, जरा मैं आपको बता दूं पहले। और ये जॉर्डन, लेबनान और सीरिया में भूकंप आया है, वो भी बताता हूं। सबसे पहले आप खबर देखिए, 2 लाइन की खबर है, जेरूसलम पोस्ट, इजरायली अखबार, और इस पर नजर कुछ देर में पड़ी मेरी। इस पर लिखा है, इजराइल ऑफर टू इवैक्यूएट पैलेस्टीनियंस टू इजिप्ट। इजराइल ने यह ऑफर दिया है कि फलस्तीनियों को मिस्र में भेज दिया जाए, उन्हें उस तरफ धकेल दिया जाए, उन्हें उस तरफ जाने को कह दिया जाए, इजिप्ट में जाने दिया जाए। अब ये तो बड़ी खबर थी, लेकिन इस बड़ी खबर में, इस बड़ी हेडलाइन में मैंने देखा तो सिर्फ नीचे 2.5 या 3 लाइन छपी थी। वहीं यही लिखा था कि पैलेस्टीनियंस को इजिप्ट भेजने के लिए इजराइल ने ऑफर दिया इजिप्ट को। वो ऑफर क्या था? क्या कुछ दौलत, धन दौलत, कुछ सिस्टम्स वगैरह भी देता है इजराइल इजिप्ट को? इजिप्ट ने क्या जवाब दिया वो बताता हूं। इजराइल हमास वॉर तक के लिए उन्होंने कहा कि आप फिलिस्तीनियों को अपने यहां ले लीजिए, मतलब थोड़े दिन के लिए ले लीजिए, फिर हम वापस बुला लेंगे। अच्छा समझ रहे हैं? इजराइल का जो कान न्यूज है, सरकारी न्यूज समझ लीजिए, कान न्यूज चैनल जो है, उसने इस बारे में मंडे को इत्तला दी। हाउएवर द इजिप्शियंस रिफ्यूज ऑफर। ये बहुत अच्छी बात है कि इजिप्शियंस ने, मिस्री हुकूमत ने, अल-सीसी की हुकूमत ने इजराइल के इस ऑफर को ठुकरा दिया। देखिए, जब कोई ये कहता है कि हम ये आपको चीज रखने को दे रहे हैं, रख लीजिए, भले उसे वापस ना लेना हो, लेकिन देते वक्त कुछ साथ में देता है ताकि रखने वाला लालच में रख ले कि हाँ भाई इनको खिलाना पिलाना भी है, सब कुछ। तो वो ऑफर ठुकरा दिया गया। क्या देना था इजराइल को नहीं सामने आया। मैंने इनका ऑडियो सुना तो ऑडियो भी उतनी लाइन का है जितनी लाइन लिखी हुई है, बाकी डिटेल दी नहीं, क्योंकि मिस्र ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। मिस्र ने इस ऑफर को ठुकरा कर क्या हिम्मत दिखाई? नहीं। मिस्र को पता है कि हमारी आवाम, मिस्र की हुकूमत को पता है हमारी आवाम खुद हमसे नाराज है, और ऊपर से हम फलस्तीनी दूसरे मुल्क के लोगों को ले लें अपने यहां, जो कभी भी हमसे खुश नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने हमारा रोल देखा है पिछले 10 महीनों की जंग के दौरान, और हम इन्हें ले लें, ये आफत तो हमारे नाम रहेगी। और फिर कहीं फलस्तीनियों पर अटैक करने के बहाने इजराइल ने उन इलाकों में कर दिया जहां हमने इन्हें बसाया, तो फिर लोग कहते हैं कि मिस्र को पता है कि इजराइल फिर इन्हें वापस नहीं लेगा, इनकी जमीनें कब्जा लेगा। ये नहीं, मेन मकसद वही है, मेन वजह वही है कि खुद मिस्र को डर है इन फलस्तीनियों से, यार हमारे यहां आ गए, हम कैसे खिलाएंगे, हमारी तो खुद खटिया खड़ी हुई है। फिलहाल ये अच्छी बात है कि फलस्तीनी अपनी ही जमीन पर रहेंगे, और उन्हीं जमीन पर भले उनकी कब्रें बन जाएं, लेकिन वो किसी दूसरे मुल्क की जमीन को तस्लीम नहीं करेंगे। अच्छा हुआ जो मिस्र ने इनकार कर दिया, वरना इजराइल का मंसूबा तो बहुत खतरनाक था। अब जरा उस बात की बात कर ली जाए कि लेबनान में करिश्मा हो गया, और यह करिश्मा हुआ है इजराइल के नजरिए से, लेबनान के नजरिए से नहीं। लिहाजा इजराइलियों का खुश होना बनता था, क्योंकि उन्हीं के नजरिए से करिश्मा हुआ। क्या हुआ ये भैया कि लेबनान, सीरिया, तुर्की में, मैंने आपको बताया ना कि भूकंप आया लेबनान, सीरिया में। लेबनान में आया तो ये इसलिए खुश हो गए, और इसकी हेडलाइन देखिए, द जेरूसलम पोस्ट, इजराइल के। मैं थोड़ा हंस दूं, इस आर्टिकल को पढ़ते हुए मैं बहुत हंसा, आपको सुनाते पे हंस दूं तो माफ कीजिएगा। हमारे यहां वाले जैसे नहीं सूखा करते हैं, कुछ वैसे ही वहां भी लोग हैं। इज लेबनान्स अर्थक्वेक अ टेस्टमेंट टू डिवाइन प्रोटेक्शन। लेबनान में आया अर्थक्वेक क्या गवाही है कि हमारी कुदरत ने सुरक्षा की है, हमारे भगवान ने हमारी सुरक्षा की है। ये एक यहूदी राइटर का इसमें पूरा राइटअप है, डूवी होनिग नाम के, और इन्होंने लिखा है, हिजबुल्लाह's अंडरग्राउंड एम्बिशंस मे नाउ लाई बरिड। जो उसके अंडरग्राउंड एम्बिशंस थे, टनल्स थे, हथियार थे, वो शायद अब दफन हो गए होंगे और राख में तब्दील हो गए होंगे, जो कभी हमें नुकसान पहुंचा सकते थे। जरा हिंदी सुनिएगा, और इस आर्टिकल को आप इंग्लिश में अपने स्क्रीन पर देखते चलिए। आपको कसम से मजा आने वाला है, और मजा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है, 2-3 और खबरें अहम हैं इसके बाद है। इस जेरूसलम पोस्ट के आर्टिकल में लिखा है कि रिपोर्टों में पुष्टि की गई है कि सीरिया और लेबनान में 5.4 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया है, 5.4 तीव्रता का भूकंप आया है। हिंदी पढ़ता हूं। इससे इस इलाके पर गहरा असर पड़ा है। यह कोई महज
भूकंपीय घटना नहीं थी, यह महज एक अर्थक्वेक नहीं था। मुमकिन है कि ये एक दैवीय कार्य था, एक कुदरत का, एक खुदा का चमत्कार था, और जिसने यहूदी देश के खिलाफ, जिसने यहूदी राष्ट्र के खिलाफ एक गंभीर खतरे को नाकामयाब कर दिया, एक गंभीर, एक बड़े हमले को नाकामयाब कर दिया। उसकी वजह क्या थी? भूकंप आने वाले दिन क्या होने वाला था हिजबुल्लाह की तरफ से बताता हूं, ये इनको जो मानना है। तो ये कहते हैं कि हिजबुल्लाह जो ईरान से सपोर्ट हासिल करता है, हथियार हासिल करता है, वो हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला शुरू करने की तैयारी कर रहा था। तिशा बाब के लिए जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से एक सीधा हमला हो सकता था। अब ये तिशा बाब क्या है आप सोचेंगे? तिशा अब जो है वो महीना है यहूदी कैलेंडर का। तिशा बाव यानी अब महीने की 9 तारीख। अब महीना जो है ये बड़े गम के तौर पर मनाते हैं, और उसकी 9 तारीख तो और ज्यादा गम के तौर पर। ये 9 तारीख इनके कैलेंडर की 12 अगस्त को शुरू हुई, जो आज 13 अगस्त को रात तक कायम रहेगी, 12 से 13। तो ये इस दिन जो हैकले सुलेमानी था, सोलेमन टेम्पल, जो ये बताते हैं मस्जिद अल अक्सा उस जगह पर बनी है जहां पर कभी टेम्पल ऑफ सोलेमन था, वो उसके टूटने के गम में, जो रोमन्स ने तोड़ा था उसके टूटने के गम में ये तिशा बाव 9 तारीख जो है अपने अब महीने की गम के तौर पर मनाते हैं। ये कह रहे थे कि हम गम मना रहे होते और हमारे गमों में मजीद इजाफा करने के लिए लेबनान हम पर जबरदस्त हमला करने वाला था, लेकिन देखो चमत्कार क्या हुआ, उनकी वो जमीन हिल गई जिस जमीन के नीचे हम पर बरसाने के लिए बारूद, रॉकेट, ड्रोन्स का जखीरा जमा किया गया था। अब बहुत मुमकिन है कि ऊपर वाले के करम से वो सब कुछ दफन हो गया होगा, वो सब कुछ मिट्टी में मिल गया होगा, राख में तब्दील हो गया होगा। यकीन रखना चाहिए कि चमत्कार होते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा हिजबुल्लाह जो है वो हम पर हमले करने वाला था। इस हिजबुल्लाह की कई अंडरग्राउंड सुरंगें हथियारों से भरी हुई थीं। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए भगवान ने एक झटके में उसे मलबे में तब्दील कर दिया होगा, जो हिजबुल्लाह की नापाक प्लानिंग को प्रभावी होने से पहले ही प्रभावी ढंग से रोक चुकी हैं या तबाह कर चुकी हैं। भगवान की करामात, ये मानते हैं। अब इनसे पूछा जाए, मैंने तुर्की का नाम शुरुआत में लिया, नहीं, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में आया। जॉर्डन तो तुम्हारा दोस्त है, तुम पर आने वाली मिसाइल रोकेगा तो उधर क्यों आ गया भूकंप? और ये कह रहे हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हटने से ये नहीं आया है भूकंप, बल्कि ये एक दैवीय चमत्कार है। इसे महज संयोग मानना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू परसीव, इट इज मेयर कोइंसिडेंस, कि इसे संयोग मानना मुश्किल है कि जिस दिन हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक बार फिर से गम में डुबोने का इरादा किया, उसी दिन धरती हिल गई, उसी दिन जमीन हिल गई। सुरंगों के डहने और उनके जो हथियार खाने हैं उनके दफन हो जाने से विनाशकारी जो हमला हो सकता था वो बहुत हैरानी है, बहुत चमत्कारिक है कि वो हमला रुक गया। आपको नहीं लगता कि मैं यहां की कोई स्टोरी सुना रहा हूं? ये इधर वाले जो करते हैं ना बेवकूफी, इधर के बीज उधर से मिलते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये वाली बेवकूफी फैलाने वाले आप जाकर सर्च करिएगा। इन्हें भी जितना गर्व है इस बेवकूफी के बाद अपने वो होने पर, उन्हें भी अपनी बेवकूफियों के बाद उतना ही गर्व है। फिलहाल ये आर्टिकल था साइंस के जमाने में, जहां कहते हैं कि इजराइल के पास मतलब टेक्नोलॉजी है, वहां ये लोग भी बैठे हैं और इनके भाई बहुत लंबा आर्टिकल था। हमने तो आपको आर्टिकल का निवाला दिया है, पूरी रोटी थी बड़ी वाली। अब पढ़ते पढ़ते थक जाओ इस बेवकूफी को। असल में अर्थक्वेक आया, ये 4.8 हिट्स सीरिया, जॉर्डन एंड लेबनान, और इसने जो है हिलाकर रख दिया। 4.8 में क्या होगा नहीं पता, लेकिन आपको याद होगा पिछले साल बहुत बुरा भूकंप आया था सीरिया में और तुर्की में, 7 से ऊपर, 7.2 आई थिंक, तब शायद 59,000 लोग मरे थे। तो फिलहाल आज तो इजराइल को लगता है कि दैवीय चमत्कार ने उसे बचा लिया, लेकिन क्या होगा फिर आगे? अब देखिए, आज ही की खबर कल की है, रात की, जब इंडिया में 13 अगस्त लग चुकी थी कि 5.04 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हिट्स कैलिफोर्निया। अमेरिका में भी आ गया भूकंप। अब वहां पर दैवीय चमत्कार ने किसे लाया नहीं पता, है ना? इस तरीके की खबरें। चलिए छोड़िए, बाकी खबरें 10 बजे सुनाएंगे आपको। शुक्रिया, सलामत रहिए। और यह है QR कोड। पसंद आती हूं खबरें तो भैया ऐसे स्कैन कर लीजिए,
एक टीम है हमारे पास, बहुत शानदार काम करती है। आपके लिए बताइएगा कैसा करती है, उनके लिए है ये। शुक्रिया।